अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है एड्जॉर्प्शन एंड सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस रिएक्टिविटी एंड कैटालिसिस, सरफेस मॉडिफिकेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में ये क्या कहता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, surface chemistry is the study of the physical and chemical properties of the surfaces of solid. It is a branch of physical chemistry that deals with the behavior of molecules and ions at the interface between two different phases such as solid liquid or solid gas. तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है कि ये एक स्टडी होती है। लाइक हम किसके लिए पढ़ते हैं, ये सरफेस केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं, हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होता है। ठीक, लाइक अगर हमारे पास एक सॉलिड है यहाँ पर, ठीक, इसकी जो सरफेस होती हैं, ठीक, सरफेस जो अपर लायर होती हैं उस पर जो मॉलिक्यूल्स आयन्स या एटम्स जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है एड्जॉर्प्शन एंड सरफेस एरिया। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स आयन्स और एटम्स आर अट्रैक्टेड टू ए सरफेस। ठीक, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एड्जॉर्प्शन ये होता है कि अगर हमारे पास एक सॉलिड ये है सॉलिड या कोई लिक्विड हो तो उसका जो सरफेस होता है, ठीक, सरफेस पे जो या एटम्स आयन्स या मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसी को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, उसमें यहाँ पर दूध है, ठीक, ये आप एग्जांपल ले लो। ठीक, ये जो दूध है इसमें, ठीक, ये जो सरफेस है इसका, ये है सरफेस अपर लायर जो इसकी ये सरफेस है, इसका जब हम एरिया निकालेंगे वही होता है सरफेस एरिया। उसी की मदद से हमें पता चलता है कि इसमें एटम्स या आयन्स कितने एड्जॉर्ब हो सकते हैं। आई होप ये आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस between molecules in the liquid. Surface tension is important in many physical and chemical processes such as capillary action, wetting and interfacial tension. ठीक, अब यहाँ पर बात आती है सरफेस टेंशन की कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ठीक, जो हमारा ये सरफेस होता है, लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास दूध है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक, जो इसका ये एरिया होता है पर यूनिट एरिया, ठीक, जो ये एरिया होता है उस पर कितना टेंशन लगता है, टेंशन इन द सेंस कि कितना ये होता है, प्रेशर कितना हो ज़्यादा होता है, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। दूसरा होता है सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ ए सॉलिड। ठीक, ये जो सरफेस एनर्जी होती है वो ये होती है कि सरफेस पे कितनी ज़्यादा एनर्जी है। लाइक अगर ये दूध है तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा है सरफेस पे, लाइक जो वो लगता है हर लगता है, जैसे हम कश्मीर में कहते हैं हर, वो लगता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, वही होता है सरफेस फ्री एनर्जी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सरफेस रिएक्टिविटी एंड कैटालिसिस। सरफेस रिएक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सरफेस टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। अब बात आती है सरफेस रिएक्टिविटी की। सरफेस रिएक्टिविटी क्या होता है, लाइक अगर हमारे पास यही दूध है या अगर हम एग्जांपल ले ले कोका कोला जूस की, ठीक, हमने एक कंटेनर में कोका कोला जूस डाला, ठीक, अब क्या होता है कि जो जैसे ही हम उस पर अगर हम वो होता है ना मेंटॉस होता है, मेंटॉस को अगर हम पाउडर की शेप में कन्वर्ट करेंगे फिर वो इस सरफेस पे डालेंगे, ठीक, वहाँ पर कुछ रिएक्शंस होंगे, उसी को हम सरफेस रिएक्टिविटी कहते हैं। लाइक जो सरफेस पे जो ये होगा मॉलिक्यूल्स होंगे वो, लाइक यहाँ अगर हमारे पास ये कोका कोला है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, जो हमारे पास मेंटॉस का जो ये हमने लिया पाउडर लिया उसके मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, उसी को हम कहते हैं सरफेस रिएक्टिविटी। दूसरा होता है कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है कि कैटालिसिस वो एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम रिएक्शन क्विक करवाते हैं। लाइक ये जो कैटालिस्ट्स होते हैं वो खुद रिएक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो ये होते हैं ये सॉलिड, यहाँ पर जो अगर हमारे पास दो ये हैं, ठीक, एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें, एक है हमारे पास मेंटॉस की पाउडर, दूसरा है क्या कि हमारे पास ये कोका कोला जूस है, ठीक। अब हम इसमें ये डालेंगे, ठीक, जब हम यहाँ पर डालेंगे इस कोका कोला जूस में ये मेंटॉस का ये पाउडर डालेंगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन जो होगा वो जल्दी से हो जाएगा। लाइक किस हिसाब से जल्दी होगा, वहाँ पर ये जो
मेंटोस का ये है, इसमें कैटालिसिस ज़्यादा होगा। ठीक, उस हिसाब से क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है वो क्विक हो जाएगी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इन लास्ट क्या कहता है कि सरफेस रिएक्टिविटी क्या होता है, जो सरफेस पे जो एनर्जी होती है वो रिएक्ट करती हैं, लाइक सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लिक्विड के, ठीक, वो रिएक्ट करते हैं अदर मॉलिक्यूल्स से, जो बाहर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसा ही होता है कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है कि कैटालिसिस मदद करता है हमारी रिएक्शन करवाने में। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सरफेस मॉडिफिकेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी। सरफेस मॉडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सरफेस एंड इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। अब बात आती है सरफेस मॉडिफिकेशन। सरफेस मॉडिफिकेशन क्या होता है कि हम जो सरफेस पे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लाइक हम उनको मॉडिफाई करते हैं। अगर हमारे पास ये लाइक किस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, हमारे पास अगर ये दूध का ये है, ठीक, हम इस पर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइक कुछ ऐसा लेयर लगाएंगे इसके ऊपर कि ये अब रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक, अगर हम इस पर कोई चीज़ डालेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसी को हम सरफेस मॉडिफिकेशन कहते हैं। दूसरा होता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी किस लिए यूज़ होता है? क्रिएट मटेरियल विद प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट फाउंड इन नेचर। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी हम इसलिए यूज़ करते हैं, हमें नए नए प्रॉपर्टीज़ बनानी होती हैं, लाइक नए नए दवाई ड्रग्स बनाने होते हैं। ठीक, उनको बनाने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये भी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।